और मैं जगह जगह घूमूंगी और मुझे नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए। तो एकमात्र टूरिज्म एक इंडस्ट्री ऐसी है। करती हो बच्चे? आ जाओ आप सिट ऑन सर। हाँ, यू कैन रोटेट बट आफ्टर 5 मिनट्स, ओके? आफ्टर 5 to 10 minutes आई विल लेट यू नो, डोंट वरी, ठीक है? सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसा साधन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वेयरिंग यू कैन ज्वाइन द कंपनी एंड अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी के काम के साथ साथ आप पैसा भी अर्न करेंगे और साथ साथ में आप एंटरटेनमेंट भी रहेगा और जगह जगह एक्सप्लोर भी करेंगे। होता क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब में आप एयरलाइन है, एक ही जगह पे सीमित है। यहाँ पे क्या है कि अगर एज ए गाइड आप जा रहे हैं, एज ए कंपनी एम्प्लॉय वहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, सारा कंपनी पैसा बेयर करती है, तो पैसा भी कमा रहे हैं, जगह जगह घूम भी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जब आपके पास पैसा हो तो उसका आपके पास टाइम ना हो, सीधी सी बात है। जब टाइम हो उस टाइम पे पैसे की कमी हो, एनीथिंग कैन हैपन ना। बट हियर इज टोटली प्लेटफॉर्म जहां पर आप जो है वो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके साथ साथ पैसा तो आपका जॉब चला ही है, ठीक है? तो दिस इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब। गॉट इट? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, टूरिज्म सब्जेक्ट एक ऐसा विषय है जिसमें साइंस भी है, आर्ट भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, रिसर्च भी है। टूरिज्म इज नॉट काइंड ऑफ सिंगल सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग अबाउट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, नो, नॉट एट ऑल। इवन मैंने एक बुक, 2 बुक में पब्लिश हुई हैं, रूरल टूरिज्म पे मैंने पब्लिश की है, ठीक है? सर के साथ, मेरे गुरु उनके साथ मैंने लिखी। आज वो सिलेबस मैंने शायद आपकी प्रीवियस क्लास में बताया कि वो सीबीएसई के बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैंने उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जिक्र यहाँ का किया हिमाचल का, हिमाचल के गांव का एक जिक्र किया। टूरिज्म इज व्हाट? अगर परिभाषा की हम बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म? टूरिज्म की परिभाषा क्या है बच्चे? क्या हो सकती है जो टूरिज्म के बच्चे जरा बताना मुझे है यहाँ पे टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं? हाँ, यस, वेरी गुड। टूरिज्म की सिंपल भाषा है बच्चे कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ना, एंड अगर मैं if I talk about Boo Valley, if I talk about rural areas like Dharmkot, if I talk about अपना काजा और any kind of villages जहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे विजिट कर रहा है और वहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? जैसे मैं काजा में गया, तिब्बत की बात मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वहाँ के होम स्टे, बाहर से कोठा, मड हाउसेस देखे हैं आप लोग, मिट्टी के बने हुए देखे, बाहर से इस तरह का स्ट्रक्चर, आकार वैसा है, लेकिन जब आप अंदर जा रहे हैं 5 स्टार फैसिलिटीज, like you know, इतना well decorated and rules and regulation are aligned with it, because वहाँ पे एंटर करना है तो you have to open your shoes first। और वहाँ का जो खान पान है, जैसा वो खाते हैं, आप टूरिस्ट हैं तो आपको वैसा ही बढ़िया घर का ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक फूड जो वो खिलाएंगे, that is called tourism। You are going somewhere, you are spending your time, you are traveling in leisure time and staying more than 24 hours, 24 घंटे से ज्यादा अगर वहाँ पे जा रहे हैं, उस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ का रहन सहन एक्सप्लोर कर रहे हैं, that is called tourism। समझ गए? कितना सारा नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है? और टूरिज्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं, जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात बताता हूं। मैं अभी धर्मशाला कॉलेज में ही मैं बात कर, जो अभी बाद में मैं धर्मशाला कॉलेज में पढ़ाता हूं, फाइनल ईयर बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है? वहाँ के जो टूरिज्म के बच्चे हैं उनको पढ़ाना भी है, साथ में उन बच्चों को जॉब भी दिलानी है। और ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा बच्चे, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन कम, 80 अबव बच्चे, 80 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो आज 5 स्टार होटल में, सम ऑफ देम दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, ट्रैवल कंपनी अपनी ओपन कर ली बच्चे उन्होंने। आप जैसे बच्चे यहाँ से गए, साइंस के हमारे पास आए, कुछ बच्चे ऐसे थे बीएससी के बच्चे जिन्होंने 3 साल बीएससी में लगाए, उनको लगाना पता कि कोर्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि 6 लाख का कोर्स चंडीगढ़ में और यहाँ पे धर्मशाला कॉलेज में या हिमाचल प्रदेश सरकार के बदौलत यहाँ पर जो है वही कोर्स 4500 रुपए सालाना फीस है लड़कों की और 4000 के करीब लड़कियों की, और रहने खाने की व्यवस्था जब आप प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो सारा सरकार मुहैया करवाती है। 2 लाख से सालाना इनकम आपकी कम है तो 1 लाख का 1000 का कौशल विकास पत्र प्रति माह आपके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट डालती है। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। और जैसे ही डिग्री उत्तीर्ण होती है, कंप्लीट होती है तुरंत डिग्री के बाद, और सेकंड या थर्ड ईयर में जैसे स्टार्ट होता है आपका
ट्रेनिंग के दौरान ही आप प्लेस हो रहे हैं। अभी बच्चे मैं उदाहरण दे रहा था, 2.5 लाख पे प्लेस हुआ बच्चा, रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे 2 बच्चे प्लेस हुए, मैंने बताया आपको, अभी जॉब करे, आपने मिलना हो बच्चे आप जा सकते हो, गरिमा है घर की, ठीक है। अभी 5 स्टार में आपने रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट में जाएंगे तो पिछले 4 साल पहले बैच की मैं बात करूंगा, तब से वो कम से कम 6-7 लड़कियां वहां पे कंटिन्यूअसली जॉब कर रही हैं बच्चे, और वेल ग्रूम साड़ीज में, और बच्चे वहां पे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, वहां पे उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट नाम सुना बच्चे, एचबीसीए का है खनियारा में, ठीक है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज होती हैं। ताज एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आपके लिए जो है सालाना 12 रूम नाइट्स को ताज देता है। ऐसी सरकारी नौकरी से भी ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चे। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, रेपुटेशन, लर्निंग, अर्निंग, ठीक है, ये सारी चीजें इसके साथ अलाइड हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक नॉर्मल, आज आप कंपेयर करके देख लेना, एक बार 5 स्टार में जाना, कभी रतन टाटा जी थे ना, आज हम इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो सभी के उसमें दिल में बसे हैं, दुनिया जानती है, आज रोती है दुनिया की, आज वो एक हमने एक रतन खोया हिंदुस्तान का, हीरा कैंपिंग। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ना, जब वो बेसिकली जो 5 स्टार ताज होटल है वो उनके वो ओनर थे, ठीक है, बहुत मेहनत की उन्होंने वहाँ उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा इसका, अंबानी जी का या किसी और का एग्जांपल दे, वो तेल के उसमें काम करते थे। अक्षय कुमार जी के जो एक्टर हैं, वो रेस्टोरेंट में काम करते, तो स्टाइल एक सिंगल स्टाइल ही उनकी जिंदगी बदल गया। तो you never know, single decision and single suggestions and single words can change your entire life. That is a fact. This is the fact. I have seen it. There are so many examples. आपको क्या लगता है जो क्रिकेटर है वो इतने सारे पढ़े लिखे होंगे? 12 पढ़ा थे, जो स्किल था उनके अंदर, जो उनके अंदर हुनर था, उसको पहचाना, उसको आगे दिशा दी, और आज देखिए आप करोड़ों दुनिया की फैन है। क्यों? क्योंकि स्किल यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आई वुड से यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, और उसी पे काम करके बच्चे उसी को दिशा देनी है आपको। यही फर्क होता है। अगर हम उस चीज को राइटली लेके चलेंगे ना, डेफिनेटली यू लॉस योर एंटायर लाइफ, मींस लॉस योर अपॉर्चुनिटीज। कोई फायदा नहीं इस चीज का। इग्नोरेंस इज टोटली, इट लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, खड्डा, समझ गए? खड्डा की तरफ करते हैं, धकेलने के लिए चले गए, फिर उठने में बड़ी मुश्किल होती है, समझ गए बच्चे? तो दिस इज कॉल्ड टूरिज्म। ठीक है, सेकंड वन इज करियर ऑप्शन, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म। टूरिज्म की इफ आई टॉक अबाउट टूरिज्म, बच्चे ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं ऑनलाइन। ये जो फ्लाइट्स यहाँ से जा रही हैं ट्रैवल एजेंसी नहीं, सॉरी फ्लाइट जा रही है, एयरलाइंस की जाती है, स्पाइस जेट की जाती है, इंडिगो की जाती है, पैसेंजर्स होते हैं ना उसमें, और साथ में वहाँ पे 2 बच्चे और भी होते हैं, 3-4 उसमें जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी कम से कम 50,000 स्टार्टिंग होती है, 40 से 50,000। एक इनको बोलते हैं एयर होस्टेस, साथ में प्लस स्टीवर्ड, cabin crew student, जो बॉयज के लिए। एंड आफ्टर +2 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, एनीबॉडी कैन जॉइन, बट देयर आर सम कंडीशंस आर अलाइन्ड। Number 1, good communication skills. Number 2, confidence, your height, your weight, your colors, your hairstyles, your look up, your grooming standards is very very important. These 5 to 6 conditions can lead and it can provide you very good platform to start your career with aviation industry. And you can fly from Dharamshala to Delhi and definitely you will get rest in somewhere जो आपका company provide करती है, and from there you will fly to the Dubai also and you will explore the world also definitely ना। इस जॉब के साथ ही हो रहा है ना, बच्चे कर रहे हैं, हमारे धर्मशाला कॉलेज के बच्चे गए हैं वहाँ पे, टूरिज्म की बच्चियाँ गई हैं बीए ट्रैवल टूरिज्म में करके, हमारे मैं बता रहा हूँ बीओ के बच्चे यहाँ पे ऑपरेशन में यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, कितनी बड़ी सिक्योरिटी होती है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस चीज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप साइंस में ना जाएं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिमोरलाइज करो कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें। wheresoever you want to join or you want to start your career, you want to go for any kind of जो भी स्ट्रीम आपका है, लेकिन मिशन एंड विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डिस्कवर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू हैव टू एक्सप्लोर ऑप्शंस, देन यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स जो आपको लगता है कि यस दिस
place and this stream and this college is best and suitable for me, wherein I can build my career, go for it. Then you can take action finally. Yes, this is the right option. Don't go for it like my brother and my cousin brother, my Masera bhai and my Chachera bhai is doing ITI and I should go for it. No. देखा देखी में don't go for it. That is the simple funda. बच्चे जॉब में आपने करनी है ना, करियर आपने बनाना है, पोटेंशियल आपने अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, आई हैव टू स्टार्ट माय करियर विद दिस ऑप्शन। ठीक है, समझे कि मेरी बात? तो बी वॉक मैंने आपको बता दिया कि करियर आफ्टर प्लस टू, बच्चे कोई भी स्ट्रीम है, इफ आई टॉक अबाउट बीए, बीकॉम, ठीक है, एनी काइंड ऑफ जो बीएससी, बीसीए, बी वॉक भी रेगुलर डिग्री है, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, इन सब में एडमिशन लेने के लिए बच्चे आज के टाइम पे कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा। सीधी सी बात, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में कहीं तो आपके एंट्रेंस हो रहे हैं, जैसे पीयू की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सीयू की बात करें एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर प्लस टू में जितने मार्क्स आ गए ना, आपके परसेंटेज, मेरिट बड़ी हाई जाती है, समझेगा मेरी बात? तो प्लस टू में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, समझ गए? फिर क्या होता है ना, सीधी सी बात मैं बताऊं कि मैंने बहुत सारे एनालाइज किए, बच्चे बहुत सारे आए वहाँ पे आते, मैं कहीं का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहीं का दे सकता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं चाह रहा था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में चाहिए था या मुझे ज्योग्राफी विषय मेजर चाहिए था, तो उसकी मेरिट चलेगी 84, 80 और मेरे मार्क्स हैं 69, ठीक है। बाद में मैंने दूसरी मेरिट लिस्ट का वेट किया, तब भी नहीं पढ़ा, तीसरे का किया तब भी नहीं पढ़ा, फिर मैंने डिसाइड किया मैंने इसी कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि मुझे इसमें, तो मैंने क्या किया कि बिना सोचे समझे कोई और सब्जेक्ट ले लिया, गलत डिसीजन चले गए, किसी दूसरे कॉलेज में ले लिया एडमिशन दूसरे में। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि मेरिट लिस्ट में आना अच्छे कॉलेज के लिए, तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपके प्लस टू में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, समझे? सेकंड यही है कि आपने एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बीवॉक जो टूरिज्म के बच्चे आपके लिए बीवॉक 40 सीटें हैं, 6-6 लाख का कोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, 4,500 में सालाना, 14-15 हज़ार में 3 साल में डिग्री हो रही है आपकी, है ना? और साथ में आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, साथ में आपको प्लेसमेंट आपके हाथ में आ रही है, साथ में आपको रहने खाने की व्यवस्था, इवन की जोधपुर हमारे बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेन का जाने का आने का सारा गवर्नमेंट दे रही है, 2 लाख से सालाना इनकम का, मतलब वो भी सरकार आपको कौशल विकास भत्ता आपके खाते में डायरेक्ट डाल देती है, ऐसे ऑप्शन भी है, ठीक है। आज के टाइम पे स्किल जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। हम पता है किसमें बिजी होते हैं, बताऊँ, हमारे युवाओं का देश है ना बच्चे, आप लोग बैठे हैं ना, हिंदुस्तान यहीं से स्टार्ट है, हिंदुस्तान का अच्छा निर्माण आप ही कर रहे हैं, इस क्लासरूम में हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, कल को आपने बाहर जाके अच्छा वहाँ सोसाइटी में शुरू कर देना बोलना, हाँ ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और वैसे ही वहाँ से आगे शुरू हो जाना है। जो चीज़ अच्छी बोलेंगे तो अच्छी चीज़ इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी में चेंजेस कौन लाता है? स्टूडेंट्स ही लाएंगे, बच्चे अवेयरनेस वैसे होती है, ठीक है। तो हमारा देश युवाओं का देश है। अब दूसरे जो देश हैं वो कंट्री क्यों आगे प्रगति पर है? क्योंकि हमारे देश में आज उन्होंने क्या कर दिया, ऐप कर दी डेवलप, कोई पबजी खेल रहा है, कोई क्या वो पिस्तौल चला रहा है, क्योंकि हमारा युवा उसी में मस्त है कि वो वहीं वेस्ट करे अपना टाइम, जो अच्छा दिमाग है उसको समझे मेरी बात? तो आपने अच्छा माइंड, अच्छी चीजें अच्छी जगह यूज करनी है, ठीक है। बाकी स्किल्स की मैं बात कर रहा था, कुछ नहीं, लास्ट में आई वांट टू टॉक ओनली अबाउट स्किल्स कंपोनेंट। स्किल्स आज के टाइम पे देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बच्चे आ रही है अभी, ठीक है, इंतजार करो। पता है आप लोगों को एनईपी क्या है? बच्चे घुमा देना, एनईपी क्या है? एनईपी 2020 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जा रही हैं, ताकि आने वाले टाइम पे आप लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें, ठीक है। आने वाले समय में यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, लाइक यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर पता ना आप लोगों को क्या होता है बच्चे? जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसको पाने के लिए ना बच्चे, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में चले जाओ, ठीक है, कल को आप मेडिकल स्ट्रीम में जा रहे हो, डॉक्टर बन गए हो, प्राइवेट जॉब से आप छुटकारा पाना चाह रहे हो, तो आप डायरेक्टली अपना बिजनेस वहाँ पे खोल दिया, क्लिनिक खोल दिया, बिजनेस तो करोगे, लेकिन उसके लिए स्किल्स